नमस्ते इन्वेस्टर और ट्रेडर्स। बुल बेयर कैप्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में जिसने लास्ट ईयर में काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस दी है। ये शेयर और कोई नहीं बल्कि अडानी पावर है। तो चलिए देखेंगे कि इसने मार्केट को भी चार्ज किया है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। अडानी पावर ने स्टॉक मार्केट में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। पिछले साल इसने 221% की रिटर्न्स दी है और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ रखा है। क्या इसकी यही चमक आगे भी बरकरार रहेगी? तो चलिए सीधे चार्ट्स पे चलते हैं। हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार इस शेयर ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, जो एक क्लासिक बुलिश सिग्नल होता है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस में नए हैं, मैं उन्हें बता दूं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वो पैटर्न होता है जब एक शेयर ऊपर की ओर एक लेवल पे लगातार हिट करता रहता है एक ही प्राइस को, बट उसमें लगातार करेक्शन होता है। लेकिन जब भी उसमें करेक्शन होता है वो पिछले बार के लो से एक ऊंचा लो बनाता है, यानी एक हायर लो का फॉर्मेशन करता है और धीरे धीरे प्राइस ऊपर की ओर ही चढ़ता रहता है। आइडियली इसका ब्रेकआउट कुछ इस तरह से होना चाहिए था, बट इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया क्योंकि रिसेंटली मार्केट में भी करेक्शन हुआ। बट इसने जब ब्रेकडाउन दिया तब इसने और एक फॉर्मेशन किया जो कि हमारा ये यू टाइप फॉर्मेशन होता है, जो कि एक बोल सकते हैं एक और बुलिश सिग्नल होता है। उसका ब्रेकआउट इसने रिसेंटली दिया है और ये अब रिट्रेसमेंट लेने आया है इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, जो कि 580 से 90 का लेवल है। अगर आपने इस शेयर में 570 से लेकर 590 के अंदर एंट्री किया है तो ये आपके लिए बेस्ट एंट्री प्राइस था। आपने एक बहुत बढ़िया एंट्री की है। लेकिन अगर आप एंट्री करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसी प्राइस पॉइंट पे इस शेयर पे एंट्री करने की कोशिश करें, या फिर ये शेयर अगर 600 के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो आप इस पे एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये 500 के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से 4 महीने तक स्टेबल था। ये देख सकते हैं 4 महीना तक 120 दिन तक ये स्टेबल था। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या टारगेट होगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इस पे टारगेट अगर ढूंढना चाहते हैं तो असेंडिंग ट्रायंगल का ये जो विथ है जो कि लगभग 118 पॉइंट का है, इसी को अगर हम एंट्री पॉइंट पे अगर हम लोग अपना ऐड कर दें तो लगभग हमें 700 का लेवल मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा टारगेट लेवल होगा इस स्टॉक के लिए। लेकिन आप अगर इस शेयर को लेके बुलिश है और इसके फ्यूचर में भरोसा रखते हैं तो मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से 757 से लेके 800 के लेवल भी इस शेयर के पहुंच से दूर नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा आप बने रह सकते हैं इस शेयर के साथ, क्योंकि ये जो शेयर है ये एक डिमांडिंग सेक्टर में चल रहा है अभी, जो कि एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर का ग्रोथ अभी आगे जाने वाले टाइम में बहुत है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे स्टॉप लॉस लेवल की। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और आपको एक छोटा स्टॉप लॉस चाहिए देन आपके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस होगा 550 का लेवल। क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ 550 में इसने अच्छी तरह से कंसोलिडेशन किया था, जो कि ये लेवल आ रहा है निकल के। लेकिन अगर आप इस शेयर को लेके बुलिश है देन मैं आपके लिए एक सेफ स्टॉप लॉस अगर रिकमेंड करूंगा तो ये 500 का लेवल होगा। क्योंकि इस 500 के लेवल ने इसे काफ़ी अच्छे तरह से सपोर्ट दिया है। जब भी एक बड़ा करेक्शन इस शेयर में आया है देन इसी लेवल से वापस ऊपर की तरफ गया, और रिसेंटली जब इसने इस पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दिया था तो देख सकते हैं इसी लेवल से इसने वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम जनरेट किया है। तो ये आपका एक बढ़िया स्टॉप लॉस हो सकता है। तो चलिए अब हम सीधा फाइनेंशियल रेशियोज की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लास्ट 4 क्वार्टर में अडानी पावर एक 9.94 के पीई रेशियो के साथ ट्रेड कर रहा है, जो कि अंडर वैल्यू होने का सिंबल देता है। बट ओवरऑल इस शेयर का पीई रेशियो 21.63 है, जो कि बेस्ट पीई होता है। 20 से लेके 25 के अंदर जो भी पीई होता है उसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है मार्केट पे। सिमिलरली अगर हम पीवी रेशियो को देखें तो पीवी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है 7.72, ना सिर्फ उसके पीएस के कंपैरिजन में, बट पीवी रेशियो आइडियली 1 के नीचे होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे ये थोड़ा ज़्यादा है। बट
ज़्यादा पीवी रेशियो होना कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि मार्केट को इस शेयर में कॉन्फिडेंस है। सिमिलरली करेंट रेशियो 1.10 है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है उसकी लाइबिलिटी से। और उसी के बेसिस पे हम देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये एक मॉडरेट या फेयरली वैल्यूड है। ये जो 140.39 है, ये परसेंटेज के बेसिस पे अगर मैं इसे रेशियो में कन्वर्ट करूं तो ये 1.14 आ रहा है, जो कि हमें ये बता रहा है कि हर एक इक्विटी के 1 रुपए के बदले में कंपनी पे 1.4 रुपीज़ का कर्जा है। आइडियली 1 के नीचे होना चाहिए, बट आज के मार्केट सिनेरियो में 1 से लेकर 1.5 के भीतर भी कंसीडर किया जाता है, अगर उस शेयर में पोटेंशियल है, वो एक डिमांडिंग सेक्टर में बिलोंग करता है तो इसके बेसिस पे चलिए हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमें अडानी पावर में एंट्री करना है या नहीं करना है। करना है तो कितने समय तक के लिए बने रहना है। अडानी पावर एक पावर हाउस की तरह रहा है पास्ट में, और ये आगे भी पावर हाउस की तरह रह सकता है। अगर आप एक डिमांडिंग सेक्टर जो कि अभी एनर्जी का सेक्टर है, अगर आप इस पे एक स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं, देन अडानी पावर आपको एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे, एक बहुत अच्छे एंट्री प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसको लेके बुलिश रहना है, यानी आप इसको लेके अगर फ्यूचरिस्टिक है और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहाँ पर है मिनिमम 3 to 5 ईयर्स। अगर आप 3 से 5 साल के लिए इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न कमा के दे सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट चाहिए, देन आपको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है इस शेयर में। इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च करें। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं। अगर आपको लगता है ये शेयर आगे भी बढ़ने वाला है, देन कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या किस शेयर पे चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक या उस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊं। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।